गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे। जो आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो पहले जान लेते प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान इम्परफेक्ट मतलब होता है अपूर्ण और टेंस मतलब काल होता है। टेंस मतलब काल होता है। इसको वर्तमान को हम एक ढंग से और लिख सकते हैं, जैसे अभी जो घटना घट रहा है उसी को हम लोग वर्तमान बोलते हैं, अभी बोलते हैं। अभी जो घटना घट रहा है, अभी ऐसे भी बोलते हैं कि अभी जो घटना घट रहा है, इसका मतलब वर्तमान और अभी एक ही चीज़ हुआ। जो घटना अभी घट रहा है उसी को वर्तमान बोलते हैं। अपूर्ण क्या हुआ? इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण मतलब हो गया अधूरा मतलब कोई भी बात हो तो इम्परफेक्ट में मतलब अधूरा सा रहता है, पूर्ण नहीं हो पाता है, तो अधूरा होता है। तो वर्तमान अपूर्ण काल, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं अभी, या अधूरा भी लिख सकते हैं इसको। तो आप लोग दोस्तों यहाँ तक तो समझ चुके हैं। आगे देखते हैं इसके, ठीक ना। अब सबसे पहले हम जानेंगे इसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में कि इसका पहचान का नियम। सबसे पहले जानना है पहचान का नियम। पहचान का नियम क्या होता है, देख लेते हैं। पहचान का नियम या तो फिर डिफिनेशन, जो भी बोलिए। पहचान का नियम हो गया। तो इसको देख लेते हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रहे हो, रही हो इत्यादि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, रहे हो इत्यादि लगा रहे उसका अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। ये जिस क्रिया के अंत में रहा है, रहे है हो, रही हो इत्यादि लगा रहे, उसका अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसका रूल ये तो हो गया पहचानने का नियम कि हाँ, जिस क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, उसका अनुवाद हम लोग जो करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राम आ रहा है, राम आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए रहा है लगा हुआ है दोस्तों। तो राम आ रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य है किस टेंस का वाक्य है। तो ये
प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का बात है। तो रहा, रही, रहे, इससे हमें पता चल जाता है कि ये इसका अनुवाद किस में होना चाहिए, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा रूल देख लेते हैं। ये तो थोड़ा एग्जांपल के तौर पर मैं बता दिया, बट इसका रूल मैं देख लेता हूँ अभी। रूल, इसका रूल्स देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 मतलब ING प्लस ऑब्जेक्ट, बोलिए ऑब्जेक्ट यानी अदर, कोई भी बात रहे तो अदर वो ये लास्ट में आ जाता है। तो इसका रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका रूल हो गया। इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सही ढंग से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राम जा रहा है, राम जा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया राम, और यहाँ पे जाना हो गया वर्ब। और यहाँ इससे तो हमें पता चल ही जा रहा है कि कौन टेंस का बात है, जो कि अभी जस्ट मैं ऊपर बता चुका हूँ कि रहा हो, रही हो, रहे हो, जिस क्रिया के अंत में इतना लगा रहे उसे हम क्या करें, कौन टेंस का बात समझते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का बात समझते हैं। तो इसको बना लेते हैं, ये रूल के हिसाब से ही बनाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम हो गया, तो राम राम। अब यहाँ इज एम आर दे रहा है, तो इज एम आर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इज हो जाएगा। राम इज जाना वर्ब, तो यहाँ पे हो गया गो, लेकिन यहाँ पे V4 है मतलब वर्ब 4 मतलब ING का प्रयोग होगा। तो राम इज ING लग जाएगा, तो राम इज गोइंग, राम इज गोइंग करेक्ट हो गया इसका, राम जा रहा है का। तो इससे ये एग्जाम्पल से आप लोग अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। और वैसा बताता है, एक और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। वह आ रहा है, वह आ रहा है, इससे भी समझ सकते हैं। He is coming, वह आ रहा है, राम जा रहा है। तो इसको निकाल लेते हैं। चलिए नोट नोट में देखते हैं कुछ कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, रहे हो इत्यादि लगा रहे। जिस हिंदी क्रिया के नोट में दोस्तों देख लेते हैं, नोट में जिस क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, रहे हो इत्यादि लगा रहे। और इससे पहले क्रिया के पहले कोई भूतकालिक शब्द लगा रहे हैं। भूतकालिक शब्द लगा रहे हैं, जैसे में देख लेते हैं
क्या है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, रहे हो इत्यादि लगा रहे और क्रिया के पहले कोई भूतकालिक शब्द लगा रहे, जैसे हम देख लेते हैं 2 दिनों से, 2 दिनों से या 2 घंटों से, 2 घंटों से लगा रहे, तो इसका अनुवाद क्या चीज में करते हैं? इसका अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में नहीं करते हैं, इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो देख लेते हैं इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ना कि प्रेजेंट, ना कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, ना कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। इसका अनुवाद जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ना कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। तो इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं 2 घंटों से खा रहा हूँ, मैं 2 घंटों से खा रहा हूँ। इसका तो यहाँ देख लिए हैं दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो जब भी 2 दिनों से, 2 घंटों से भूतकालिक समय सूचक शब्द लगा होता है, तो इसका अनुवाद हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, ना कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करेंगे तो गलती हो जाएगा मेरा। तो इसका अनुवाद जब भी होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं 2 घंटों से खा रहा हूँ, तो इसको बना लेते हैं आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। इसका एग्जाम्पल ये हो गया दोस्तों। और एक देख लेते हैं